जो द्रव्य उपजे जिन गुणों से उनसे ज्ञान अनन्य को जगत में कटकाई पड़ा से अन्न गया जीव अजीव क्यों जो शास्त्रों से जिन पर गए और जीव जान अनन्य उन परिणाम से उपजे न आत्मा कोई से इससे न आत्मा कार्य उपजाता नहीं कोई को इससे न कारण रे कर्म आश्रित हो चारों गाथाओं का एक बार फिर बताती है, चौथी गाथा को समझाने की फिर कोशिश करते हैं। 3 गाथा का सार समझ ले सभी लोग। जो द्रव्य उपजे जिन गुणों से, द्रव्य गुण पर्याय है। जो द्रव्य गुण पर्याय है वो अपने से अनन्य होता है। अनन्य होता है माने वो वही होता है, चाहे द्रव्य कह दो, गुण कहो या पर्याय कहो, वो कोई भिन्न भिन्न वस्तु नहीं है, एक ही है। अब हालांकि इतना सरल नहीं है जितना मैं कह रहा हूँ, भाव इसका गहरा है। समझा तो समझ चुके कि जो परिणाम होता है वो उसी द्रव्य का है और किसी ने नहीं करा दिया। इसके लिए दृष्टांत दे दिया, जैसे जगत में कटकादि, कटकादि माने कड़ा आदि,
कंगन बंगड़ी, उस जमाने में उसको कटक कहते थे, है ना। तो उसको पर्यायों से कनक अनन्य जो सोना और सोने का कंगन दो नहीं है, एक ही है। 1 किलो का कंगन मिल गया तो आपको आनंद क्या है, कंगन का या 1 किलो सोना मिलने का? सोने का आनंद है। ऐसे ही द्रव दृष्टि का आनंद है, बराबर। आगे जीव अजीव के परिणाम, अब ऊपर तो दृष्टांत दे दिया था, पहले सिद्धांत बता दिया फिर दृष्टांत बता दिया। अब कह रहे हैं शास्त्रों में जीव के और अजीव के बहुत प्रकार के परिणामों की चर्चा है। वे क्या करो, उन्हें क्या करो आप, मैंने बताया था उस समय, शास्त्र पढ़ते समय ये नियम रख लो लिख करके कि शास्त्रों में जीव और अजीव की चर्चा चलेगी। द्वादशांग में काय की चर्चा है टोटल? जीव और अजीव की चर्चा चलेगी। तो एक बात ध्यान रखना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में इंटरफियर नहीं करता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं है, ये तुम ध्यान रखना। ऐसा बताने के लिए कहा है कि वो जीव के परिणाम जीव से अनन्य है और अजीव के परिणाम अजीव से अनन्य है, बराबर। फिर उपजे न आत्मा, इसमें तीसरी गाथा में कारण कार्य की चर्चा हो गई। आत्मा का कोई कारण नहीं है और आत्मा किसी का कार्य नहीं है, और कोई भी मेरा कारण नहीं है और कोई मेरा कार्य भी नहीं है। ऐसे दोनों प्रकार से अपन ने घटा के देखा। अभी चौथी गाथा है, इसके लिए अपन तैयार हैं। रे कर्म आश्रित हो करता कर्म भी करनार के आश्रित हुए उपजे नहीं से देखे। जी बहुत एक मर्म की बढ़िया पंक्ति इसमें है, बहुत जोरदार, उसे अपन पहले समझ लो। कर्म और कर्ता एक दूसरे के आश्रित है। क्या बोला हमने? कर्म और कर्ता एक दूसरे के आश्रित हैं, माने अवेद हैं, तन्मय हैं। ऐसा कह करके कहना है कि षटकारक अवेद है, षटकारक अवेद है। अब इतनी बड़ी चर्चा तो मैं नहीं करूँगा षटकारक अवेद के लिए, कर्ता कर्म की करूँगा। दो चीज़ें हो गई, कर्ता और कर्म, कर्ता और कर्म। स्कूल में षटकारक पढ़े, 8 कारक हैं, सब पढ़ी, संस्कृत नहीं पढ़ी, हिंदी तो पढ़ी होगी। कर्ता ने कर्म को करण से, हाँ याद है ना, इतना हिंदी तो पढ़ी होगी, आया ना, समझ में आया? तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, बराबर। तो अपन अब इसको प्रयोग करके देखते हैं। यहाँ कर्ता और कर्म दोनों एक दूसरे के आश्रित है। बोलो एक बार, कर्ता और कर्म एक दूसरे के आश्रित हैं। फिर से बोलो, कर्ता और कर्म एक दूसरे के आश्रित है। रुको, कर्ता वही है और कर्म भी वही है, दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है। अभी तक समझ कुछ नहीं आया आपको? नहीं आया ना समझ? बहुत कुछ नहीं समझ आया, मैं समझा था। अभी मैं दृष्टांत दूंगा तो इसका भाव खुलेगा। देखो, कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत दुखी हूँ और इसने मुझे दुखी किया, तो हम कहेंगे वो मिथ्या दृष्टि है। कि तू दुखी हुआ तो दुखी होना काम, कर्म, और दुख का करता कौन? किए। इसके लिए आचार्य कह रहे तू दुखी हुआ है ना, दुखी होना तेरा ही काम है और दुख का करता तू ही है। अब समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? नहीं आया ना समझ में आया? फिर से अपन को क्या लगता है, मैं आइसक्रीम से सुखी होता हूँ, ठीक है ना? समय आइसक्रीम से सुखी हो जाते हो तो ये लगता है, तो आइसक्रीम हो गई सुखी करता और मेरा सुखी होना कार्य। कार्य तो दो काम, दो अलग अलग हो गए ना, न्यारी न्यारी। कर्ता उधर हो गया और कर्म इधर हो गया। तो इनका कहना ऐसा नहीं, आइसक्रीम से आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, पत्नी से आज तक कोई दुखी नहीं हुआ। नहीं हुआ, पति से कोई दुखी नहीं हुआ, कर्मों से कोई दुखी नहीं हुआ।
ये पढ़ाना है, इतनी बड़ी बात। शरीर से कोई दुखी नहीं हुआ, शरीर से कोई सुखी नहीं हुआ, ऐसे पढ़ाना है। समझ में आया इस गाथा का मर्म? समझ में आया थोड़ा सा? मैंने तुम जब जब ये सोचते हो या मानते हो तो मिथ्या है। अब पढ़ो गाथा, आप समझ में आएगी। रे कर्म आश्रित होए कर, कर्म आश्रित होए करता, कर्म आश्रित होए करता। तुम क्या मानते हो? दुखी मैं इधर होता हूँ और कर्म मुझे दुखी करते हैं। बैड लक चल रहा है आजकल तो बैड लक दुखी करता है। आपने देखा है ये क्रिकेट होती है ना, क्रिकेट, विराट कोहली IPL में मैंने और जगह हार गए, मैंने वर्ल्ड कप हार जाए और उसके ठीक पहले शादी हुई हो तो सारे लोग क्या कहेंगे कि वो अनुष्का शर्मा का आना अखर गया। जब से इसने पैर रखा है उस दिन से ये बेचारा हार रहा है, सेंचुरी नहीं मार पा रहा है, ये बेचारा बोल्ड हो जाता है। मैंने अब किसके खाते में डाल दिए थे सब लोग? हाँ, बस के खाते में डाल दिए थे। अब मान लो ये जीतता चला जाए, सफल होता चला जाए, तो एक बात है, जब से बीवी आई है पन पकड़ में है ना। मैंने सारा जगत ऐसा कहता है, पहले गरीबी हो और घर में पुत्री का जन्म हुआ हो और फिर पैसा आने लगे खूब, घर प्रॉपर्टी सब कुछ अच्छा होने लगे, तो सभी लोग बोलते हैं लक्ष्मी का पांव पड़ा है। अब ये सब है तो ग्रेट मिथ्या, लेकिन लगता है ना आपको तो मिथ्यात्व ही है। ये कहना कि नहीं ऐसा नहीं है। बोलो थोड़ा और बोलो, और बोलो। पुण्य के उदय से पैसा नहीं आता, पुण्य का उदय कर्म और पुण्य का उदय कर्ता, वो पुण्य से है, पैसा से नहीं है। अब ऐसे सूक्ष्म लगाना पड़ेगा। पुण्य के उदय से पैसे नहीं आते। बोलो सादा वेदनी से हेल्थ अच्छी रहती है कि नहीं रहती है? तो सादा वेदनी कर्म प्रकृति अलग, परद्रव्य और ये शरीर का स्वस्थ रहना ये परद्रव्य, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए परद्रव्य। ऐसा करता कर्म नहीं है, एक है। अब मेरे से कहो तो 1 घंटा इसमें बहुत चलेगा, ऐसा नहीं है। फिर से पढ़ो, कर्म आश्रित होए करता, कर्म भी करता के। इसमें क्या जोड़ना है आपको? आश्रित। इसमें भी जोड़ना है आश्रित। क्यों? यहाँ क्या लिख दिए थे? कर्म आश्रित होए करता और कर्म भी करता रखे। तो कर्ता और कर्म दोनों एक दूसरे के बिना नहीं होते। इसका मतलब शरीर से कोई सुखी दुखी नहीं होता, पैसा से कोई सुखी दुखी नहीं होता, संयोग से कोई सुखी दुखी नहीं हो सकता। आपको याद हो तो मैंने कल खूब लिया है, 3 लोक के रम्य भोग भी मोह नहीं उपजा सकते, 3 लोक के सारे शत्रु क्रोध नहीं उपजा सकते। उसका फार्मूला आ गया, यही सब फार्मूला है। अब बोलो सीधे सीधे पढ़ जाओ तो अर्थ कर लोगे आप, ठीक है, कर्ता कर्म आश्रित नहीं होता है। लेकिन बहुत बड़ी बात कह दी इसमें, तो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, बोलो कि नहीं बोलो? जब मैं पूछूं बोलो कि नहीं बोलो तो बोला करो। नहीं बोलोगा तो मैं समझता हूँ कि वोट बैंक मेरे खिलाफ है। भगवान की पूजा करने से पुण्य कर्म का बंध नहीं होता। क्या कह रहे हैं? नहीं होता। भगवान की पूजा करने से, स्वाध्याय सुनने से पुण्य बंध नहीं होता। क्या कहते हैं? सूक्ष्म बात है। अब बोलो कितना निकाल सकते हैं इसे? हाँ, भगवान की पूजा करने का परिणाम आत्मा का कर्म है और आत्मा उसका करता है। और मेरे पुण्य भाव, मैंने शुभ भाव, मेरे शुभ भाव, वो आत्मा करता कर्म है ना उसका। तो वो 8 कर्म में सादा वेदनी कर्म, पुण्य कर्म, पुण्य प्रकृति, वो परद्रव्य है। मेरे परिणाम से उसका कोई रिलेशन नहीं है।
मैं जानता हूँ नहीं समझ में आ रहा होगा, कैसी बातें कर रहे हो। हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं, इतना तो पंडित जी पक्का है कि प्रवचन सुनते समय हमको धर्म नहीं होता, पुण्य होता है। पुण्य तो होता है ना कि सुन, तेरा स्वभाव कर्म और तू उसका कर्ता, तो स्वभाव का कर्ता कर्म तेरे साथ तो अनन्य है, लेकिन तेरे स्वभाव से 8 कर्म में पुण्य प्रकृति बंद है, ये ऐसा कर्ता कर्म नहीं है। नहीं बैठ रही दिमाग में, नहीं बैठ रही, बोलो जल्दी बोलो। हैं? हाँ, पौद्गल वाला क्लियर नहीं, मैंने पौद्गलिक कर्म है ना, पुण्य प्रकृति, 8 कर्म में पुण्य प्रकृति है, तो पुण्य प्रकृति का कर्ता कर्म का संबंध जीव के शुभ परिणाम से नहीं है। क्यों? हाँ, ये क्योंकि कर्ता कर्म व्यापक भाव अभेद होने से अपने अपने में होता है, इसीलिए खुल के लिख रहे हैं ना, कर्ता और कर्म एक दूसरे के आश्रित होते हैं, कर्ता इधर कर्म उधर, ऐसा नहीं है। अब इससे क्या फायदा हुआ कि पुण्य बांधना मेरा काम नहीं है, पाप बांधना मेरा काम नहीं है। अब मैं जानता हूँ जो लोग कम समझे होंगे ना, उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है, कैसी बातें कर रहे हो, तो फिर हम समझाने के लिए थोड़ा खुलासा करते, भाई ये बात सच्ची है, इधर जीव का स्वभाव होता है और इधर पुण्य प्रकृति बनती, ये बात सच्ची है। इधर स्वभाव होता है, इधर पुण्य प्रकृति बनती है, लेकिन मैंने पुण्य प्रकृति नहीं बांधी। पॉइंट पकड़ में है, मैंने पुण्य प्रकृति नहीं बांधी, पाप प्रकृति नहीं बांधी, 8 कर्म नहीं बांधे, ऐसा लिखा है। तो सुनो, ध्यान से सुनो, जिस समय हम प्रवचन सुनते हैं तब पुण्य बंधता है, मैं बांधता हूं ये नहीं है। अंतर समझ में आ गया कोई? जिस समय हम प्रवचन सुनते हैं, पूजा करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, मंद कसाय होती है, तो उसका कर्ता कर्म संबंध तो जीव का जीव के साथ है, लेकिन उसी समय पुण्य बंधता है, बांधता नहीं। पाप बंधता है, बांधता नहीं। फिर से मेरी उंगलियां देखो, जिस समय यहाँ शुभ भाव होता है, पूछूं हमें बता दोगे? नहीं बता पाओ, ध्यान से सुनो। जिस समय में पुण्य भाव होता है, उस समय जैसे प्रवचन सुन रहे, तो ये रहे तुम प्रवचन सुनना, उसी समय पुण्य बंद होता है, इसका इनकार नहीं है, होता का इनकार नहीं है, लेकिन कर्ता का इनकार है। हाँ नहीं, बड़ा पॉइंट पकड़ में है कि नहीं? अब बहुत सूक्ष्म बात है ये, पकड़ोगे तो बहुत मजा आ जाएगा आपको, इतनी फ्रीनेस मिलेगी, पूछो नहीं। मैं अभी सिद्ध करूंगा थोड़ी देर बाद, अभी सिद्ध करूंगा, दृष्टांत दूंगा वर्तमान योग की। समय समझ में आ रही बात? अच्छा, तुम क्या खेल रहे हो? आज तो तुम गिफ्ट लाए, मुझे दे दो, मुझे देखो, है ना, समझ में आएगा। चलो इस समय तुम इधर आ जाओ मेरे सामने, इसकी आड़ में तुम दिख ही नहीं रहे मुझे, उधर आ जाओ, थोड़ा सरक ना बेटे, और हम छोटे भैया को बैठा ले, वेरी गुड, अब बढ़िया है, समझ में आ रही बात? आगे आजा बेटे, पीछे बैठा है, आजा आजा, डर नहीं। हाँ ये बात बड़ी दुर्लभ रत्न है। इधर आजा सामने, हैं? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से आराम से, बहुत बढ़िया, बस वहीं बैठे, वहीं बैठने दो, यहाँ फिर छिप जाएगा, उधर बैठो, थोड़ा सेट कर, जल्दी जल्दी। मैं बहुत बड़ी आवाज़ समझाने वाला हूँ, देखो इतनी सूक्ष्म बात चल रही है, हालांकि मुझे अखर रही इन बच्चों को देख के, एकदम सूक्ष्म बात है, लेकिन समझ में आएगी। अभी समझो, आप रोटी खाते हो तो खून बनता है कि नहीं बनता है? तो तुम खून बनाते हो, तुम कितना खून रोज बनाते हो? बोलो। आप दूध पीते हो, दूध के ऊपर पानी पीते हो, तो कब बन जाता है? तो आप कब बनाते हो? बोलो। आपको बीमारी हो जाती है, तीसरा एग्जाम्पल फटाफट, बीमारी हो जाती है, तो जो भोजन आप करते हो ना, उसी से उसमें वो बनता है, क्या बनता है? मवाद, क्या बोलते हो? जो भी समझ लो, मवाद, मैं तो मवाद बोलता हूँ उसको, मतलब पीप बन जाती है ना, क्या बोलते हैं आप? पस पड़ जाती है। हमारा मतलब है कि तुमने घी खाया था, काय के लिए खाया था? पस बनाने के लिए।
तो बनता है। ऐसे ही मैंने जो सुबह शुभ भाव किए थे वो इसके लिए नहीं किए थे कर्म बंध के लिए, लेकिन उस समय कर्म बंध होता है होता है अलग बात है, और मैं उसका करता हूँ वो मेरा कर्म है, ये बात अलग है। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं सरल दृष्टांत देता हूँ। समय, तुम खड़े हो, अभी तुम्हारी शैडो बनाई कि नहीं बनाई तुमने? अपनी शैडो देखो, शैडो तुम्हारी कहीं शैडो है? तो कौन ने बनाई है शैडो? अब ये खड़ा हुआ तो इसकी शैडो अपने आप खड़ी हुई, अपने आप ये बनती है सारी सारी, करना थोड़ी पड़ती है, बैठ जाइए। ऐसे आत्मा का जो सुबह भाव होता है उस समय ऑटोमेटिक पुण्य पाप बंधता तो है, लेकिन कर्ता कर्म संबंध नहीं है। तो कौन सा संबंध है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध माने कर्ता कर्म संबंध नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध એટલે શું? कर्ता कर्म संबंध नहीं। कर्ता कर्म का निषेध करने के लिए निमित्त नैमित्तिक का है। बहुत जोरदार बात है। अब मैं प्रथमानियों का दृष्टांत देता हूँ आपको, एकदम समझ में आएगा। आप कल्पना कर सकते हो? सुनना, बहुत जोरदार बात है। मैं कर्णानियों की पुष्टि और द्रव्यानियों की पुष्टि और प्रथमानियों से कर रहा हूँ। कर्णानियों और द्रव्यानियों की पुष्टि प्रथमानियों से करता हूँ। आपको पता होना चाहिए कर्णानियोग में जिस जीव को नरक जाना है तो उसको नरक का जब बंद कर लेता है ना, फॉर फुल टाइम लाइफ में उसके जो भी काम करता है ना, उस समय उसकी नरक वाली प्रकृतियों का आश्रम होता रहता है, आश्रम बंद होता रहता है वो नरक संबंधी। अब जिनको मोक्ष जाना है ना तो उनको नरक संबंधी आश्रम बंद नहीं होगा, चार गति संबंधी आश्रम बंद नहीं होगा, वे मोक्ष जाने संबंधी करते हैं, बराबर। और जिनको स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग संबंधी आश्रम चालू रहेगा। अभी मेरे सामने देखो, राम लक्ष्मण सीता तीनों घनिष्ठ प्रेमी, घनिष्ठ बिल्कुल बहुत वात्सल्य, सीता को लक्ष्मण के प्रति माँ जैसा वात्सल्य, लक्ष्मण को बिल्कुल माँ जैसा अर्पण था, समर्पण। और इधर रामचंद्र जी, अभी तीनों एक साथ जंगल में मुनिराज को आहार दान दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? आहार दान। किसको? मुनिराज को। तीनों एक साथ दे रहे हैं। तो तीनों जिस समय मुनिराज को पड़ गए रहे, हे स्वामी अत्रु अत्रु, उस समय लक्ष्मण के गाली दे रहे हैं। बोलो, लक्ष्मण कोई बुरा सोच रहा है? बड़ी भक्ति से तीनों हाथ जोड़े खड़े हैं, हे स्वामी, तीनों हर्षित हो रहे हैं, तीनों आहार दान दे रहे हैं। अब देखो आप, तीनों की एक जैसी क्रिया होने पर भी एक आश्रम बंद कर रहा है, रामचंद्र जी संवरण निर्जरा कर रहे हैं, लक्ष्मण नरक का आश्रम बंद कर रहा है और सीता स्वर्ग का आश्रम बंद कर रही। क्रिया एक, मन वचन का है एक, मन में भी वही बात है, ओहो मुनिराज पधारे, ओहो वचन से भी बोल रहे हैं हे स्वामी, और हाथ से आहार दान दे रहे। उस समय तीनों प्रफुल्लित हैं। ऐसा होने पर भी बोलो, तीनों का एक सा कर्म बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो इसीलिए कहा है जीव का परिणाम, जीव का तो कर्म है, लेकिन पुण्य का पाप का उसका कर्ता कर्म नहीं है। होता तो है, कितना होता है उसकी गारंटी मेरी नहीं है। बोलूं आपको और बोलूं, सब लिखा है ग्रंथों में। मिथ्या दृष्टि 1 महीने से लगातार नग्न दिगंबर होकर के जाग रहा है, मैंने ऐसे खटकासन 1 महीने से। कौन? पहला गुणस्थान वाला जीव 1 महीना से ऐसे हिमालय में खड़ा है, हिमालय में इतनी ठंड में खड़ा है 1 महीने से। और पंचम गुणस्थान वर्ती अपनी पत्नी के साथ रमण करता हुआ सो गया, रमण करता हुआ सो गया, एकदम घोर निद्रा में सो गया। न उसे नौकार मंत्र याद आ रहा है, न में भगवान आत्मा ये याद आ रहा है, कुछ याद नहीं हो रहा, घोर नींद में सोया हुआ है। बोलो भाई, दोनों में से पाप बंद किसे हो रहा है? पंचम गुणस्थान वर्ती अभी दुकान चला रहा हो और तुम सब पहले गुणस्थान वर्ती यहाँ बैठ जाओ, बोलो किसको पुण्य हो रहा होगा? अब ये सब गणित है, अद्भुत अद्भुत।
कौन को हो रहा हो पुण्यवान? बोलना भैया, अब बोलो तो एक बार। देखो हिम्मत नहीं पड़ रही हिम्मत नहीं पड़ती। अरे वाह, हम मंदिर में बैठे हैं, दुकान छोड़कर आए, टेलीविजन छोड़कर आए, इतना प्रवचन सुन रहे और हमारी थप्पड़ मार रहे हो। और वो दुकान में बैठा हुआ है, इसीलिए मैंने कहा स्त्री रमण करता हुआ सोया हुआ है, बिल्कुल घोर निद्रा में सोया, कोई नमोकार मंत्र आत्मा परमात्मा सात तत्व याद नहीं आ रहे। तो अभी आचार्य देव कहते हैं उसको गुण श्रेणी में नजरा हो रही है। क्या कमाल है। हाँ, दो कसाई चौकड़ी का भाव है। कितना गहरा गहरा पाठ लिखे हैं इसने। ये गाथा चलाना मुझे तो चलाता हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको चखाता हूँ, बाकी बहुत मन। अब इसका आगे आगे विचार करो, मजा आएगा। इससे क्या समझ में आया बोलो? तुम मात्र देह की क्रिया सुधारने और बिगड़ने का ध्यान मत रखो। यदि वेद विज्ञान करो तो देह की जो भी क्रिया होगी उसी समय संबल निद्रा हो जाएगी। आया पॉइंट समझ में आया? कितना मस्त कर दिया इसने। देह का जो भी आचरण हुआ हो जाने दे, मैं भिन्न गायक हूँ, ऐसा देखने वाले को संबल निद्रा हो जाए। 96,000 रानियों में रमता हुआ संबल निद्रा कर रहा है, मोक्ष जाने की तैयारी चल रही। रामचंद्र जी युद्ध कर रहे हैं। युद्ध समझते हो? वेरी गुड। युद्ध क्या होता है? हाँ, बहुत बिल्कुल ठीक है। ध्यान मिला मिला के क्यों AK-47 और सब मर रहे हैं बिल्कुल धड़ाधड़। एक अग्निबाण छोड़ा और सारे बर्निंग, पूरे सारे सोल्जर्स जल के मर रहे हैं, तो भी रामचंद्र जी मोक्ष जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कमाल है। नहीं नहीं है ना, खतरनाक थोड़ी। फिर से पढ़ो, अब तो मजा आया ना, इसे समझ में आया? रे कर में आसित हो करता कर्म भी करता के आसित हुए उपजे नियम से अन्न नहीं से दिखे। अब यहाँ ये अर्थ करना है, अन्न नहीं सिद्धि दिखे, अन्न नहीं सिद्धि दिखे, नान्यता साध्य सिद्धि। और कोई सिद्धि नहीं दिखाई देती। क्यों? अब मैं करके दिखाता हूँ, समझना। यदि एक द्रव्य दूसरे को कर्म बंद करा दे तो फिर मोक्ष कभी नहीं होगा। कोई यदि पावरफुल मेरा परिणाम बिगाड़ दे तो फिर मेरे परिणाम बिगाड़ सुधरेंगे नहीं कभी, क्यों? पावरफुल तो बिगाड़ देगा ना। इसलिए निमित्त किंचित कर है। यदि कर्मों के, सुनो ध्यान से, पंडित जी हम ब्रह्मचर्य ले लेंगे और मुनि दीक्षा ले लेंगे और फिर पाप का उदय आ गया तो, और परिणाम बिगड़ गए तो, और खोटे संयोग मिल गए तो, और किसी ने मेरे परिणाम बिगाड़ दिए तो, सुनो तो ये गाथा पढ़ो, ये टॉनिक है। 3 लोक में ऐसा कोई निमित्त पैदा नहीं हुआ जो तेरा परिणाम बिगाड़ दे। क्यों? कि तेरा कर्म उस कर्ता के आश्रित नहीं। क्या बोला? तेरा कर्म मतलब तेरा शुद्ध परिणाम, तेरा अशुद्ध परिणाम किसी के आश्रित नहीं है, तेरे ही आश्रय से होता है। तू ही गलती करता है और कोई नहीं करता, और तू शुद्ध परिणाम करे तो सारा विश्व मिलकर अशुद्ध नहीं कर सकता। और सुनो, अनंत सिद्धों के बीच में भी तुम बैठे रहो। निगोदिया, अनंत सिद्धों के बीच में निगोदिया बैठा है, अनंत सिद्ध भगवान कुछ नहीं कर पाया। समझ में आया? दृष्टांत दूं? दृष्टांत अभी प्रैक्टिकल दृष्टांत दूं, इसके प्रैक्टिकल दृष्टांत। एक सच्ची घटना है, थोड़ी लंबी पड़ेगी, नहीं सुनाऊं कहो तो? लंबी पड़ेगी थोड़ी, लेकिन काम की है, हैं? चलो तो ठीक है, सुना। एक सच्ची घटना है, गाजियाबाद में था मैं, गाजियाबाद में था। वहाँ एक व्यक्ति जैनी था और वहाँ भर्ती हुआ था, वो भी भर्ती था, मैं भी भर्ती था, नेचुरोपैथी सेंटर में भर्ती, मतलब एलोपैथी में नहीं, नेचुरोपैथी में मैं भी भर्ती था, वो भी भर्ती था। तो उसे पता लगा कि मैं प्रवचनकार हूँ, पता लग गया उसको, तो उसने मेरे पास आया अकेले में, मुझे आपसे बात करना है अकेले में। आ जाओ, कोई बात नहीं। आए तो उन्होंने अपनी सारी रामायण सुनाई। मैंने बहुत गड़बड़ की, बैंक में मेरी सर्विस थी और मैंने इतना इतना गबन किया, ऐसा ऐसा किया, और उसमें मैं पकड़ा गया तो टर्मिनेट कर दिया। अभी मेरी नौकरी से हट गया हूँ और मेरा मुकदमा चल रहा है, लेकिन शांति नहीं मिल रही।
शांति नहीं मिल रही, पॉइंट पकड़ना, शांति नहीं मिल रही। तो आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दे दो जिससे मैं मंत्र की माला फेरूं, मुझे शांति मिल जाए। पॉइंट पकड़ में आ गया सबको? मैंने बहुत परेशान था, स्ट्रेस में था, मुकदमा चल रहा था। तो मैंने कहा शांति का मंत्र बताऊं? बोले हाँ बताइए। तो मैंने कहा तुम जा करके सरेंडर कर दो कोर्ट में, पहले ही दिन जाओ सरेंडर कर दो कि मैंने किया है और उसका इतना पैसा है, ये ले लीजिए, और ऐसा जो है और आप जो पनिशमेंट देना है दे दो। बोले नहीं, ये शांति का मंत्र नहीं चाहिए, ये शांति का मंत्र नहीं चाहिए। तो मैंने कहा सुनो, महावीर भगवान के शासन में ऐसा शांति मंत्र नहीं है, कोई शांति मंत्र नहीं है। विपरीत काम करे और शांति से रह जाए, ऐसा कोई मंत्र नहीं है। जहर खाने के बाद कौन सी दिशा में सिर रख के सोना चाहिए कि मौत ना हो? बोल बेटे, बोलो। मैं देखो स्पष्ट कह रहा हूँ, हम लोग में से बहुत सारे लोग स्ट्रेस में हो सकते हैं। यदि आप नंबर 2 के काम करते हो, गलत काम करते हो, शराब पीते हो, जुआ खेलते हो, भला करते हो, तो आप सम्यक दर्शन के अधिकारी नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। चाहे तुम नवकार मन सुन लो, चाहे क्षोभम ज्ञान लगा लो, चाहे महावीर साउंड, ऐसे चरण पकड़ के बैठ जाओ, बैठे रहो बिल्कुल, जिंदगी भर नहीं होगा काम। क्यों? आपने गलत काम किया है तो शांति का मंत्र वहीं से है, जहर मत खाइए। मैंने उनको कहा तो उन्होंने, मैं किसी का नाम नहीं बताना चाह रहा हूँ, उन्होंने उनका नाम बताया तो उन्होंने तो हमें दिया है मंत्र। बड़े व्यक्ति का नाम बताया, उन्होंने तो हमें मंत्र दिया। उन्होंने दिया वो मैं नहीं दे सकता। उनका क्या जाता है, एक मंत्र लिख दिया, दे दिया आपको, पैसे ले लिए उन्होंने। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं तुम्हें खुश नहीं करना है। मैंने बहुत विस्तार से समझाया उन्हें। मैंने कहा सुनो, अब उसने मुझे समझाया, क्या समझाया पता है? मेरा वकील कहता है कि यदि अपन हार जाएंगे तो फिर हाई कोर्ट में चले जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, तब तक मैं मर ही जाऊंगा। इसलिए मुकदमा चल रहा है, चलने दो, बीच में डेट बढ़वाता रहूंगा, जब तक मैं मर ही जाऊंगा। मैंने कहा सुनो, तुम मर नहीं जाओगे, मर नहीं जाओगे जी, तुम गलत फहमी में मर जाओगे। तुम जब जो पैसा तुमने 10-25 लाख घपला किया है वो तो यहीं छोड़ के मरोगे, तो दे के मर जाओ ना। नहीं, छोड़ के तो मरोगे, और मर के कहाँ जाओगे फिर? और कर्जा तो चुकाना पड़ेगा। कर्जा एक दिन मैंने बताया था या नहीं बताया था? चीटी बन करके चुकाना पड़ेगा, बैल बन के चुकाना पड़ेगा। भगवती आराधना में लिखा है बैल बनकर चुकाना। एक बात समझ लो, इस विश्व में अन्याय की कोई व्यवस्था नहीं। सदा सुखदास जी ने रत्नगर साहबाचार्य जी में लिखा है, कर्मों के दया नाही, यह तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ दे। पारसनाथ भगवान को भी नहीं छोड़ा, आदिनाथ भगवान को भी नहीं छोड़ा। 13 महीना आहार नहीं मिला तो नहीं मिला। मैंने गुरुदेव क्या बोलते थे शॉर्ट में, पोपा भाई नो राह मैंने ऐसा नहीं है तुम्हारा किसी का एक पैसे का अन्याय नहीं होता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, एक पैसे का भी अन्याय करने की सोचना मत, और अपने आप को चीट नहीं कर। दुनिया आपको राजा साहब कह देगी, दुनिया आपसे पैसा ऐंठ ले लेगी। आपके पास करोड़ों अरबों रुपया होगा तो लोग झट पैसे ले लेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तुम कछु खाओ, कछु पियो, कछु मरो, कछु जियो। नहीं, एक पैसे का अन्याय नहीं करना जीवन में। दुनिया का सर्टिफिकेट नहीं लगता मोक्ष मार्ग में, नहीं लगेगा, तुम्हारा ही सर्टिफिकेट चाहिए। समझ में आ गया? कर्ता और कर्म। तो इसलिए मैंने वो घटना सुनाई है आपको पूरी। 30 साल पहले मैं खतौली गया था, खतौली 32 साल पहले खतौली गया था। मेरा दूसरा पोजीशन था वो, 10 लक्षण दूसरा। तो मैं गया तो उन्होंने, जिनके घर ठहरा था ना, उन्होंने अभी ऐसे ही पूछा कोई शांति मंत्र बताया। सुनो, शांति मंत्र यह है कि 5 पाप कम कर दो। तो बोले वो ही तो नहीं करना। मैं आप ये बिल्कुल समझ लो, 5 पाप के साथ शांति नहीं रह सकती। 5 पाप अणुव्रत रूप हो या महाव्रत रूप हो, शांति का एक ही कारण, यदि 5 पापों के साथ शांति हो जाए तो वे बेवकूफ़ है सारे के सारे।
तीर्थंकर और चक्रवर्ती और जो भी थे वे मुनिराज, वे बेवकूफ़ हैं, वे भी रह जाते। मैं तुझे सुनना, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। यदि तुम्हारे दिमाग में थीम है तो आप समय सार जी नहीं समझे। ये कह रहे हैं कर्ता कर्म अभेद है। समझ में आया कि नहीं आया? समझाऊं? बच्चों को समझा दूं? क्या नाम बेटे आपका? क्या बताया? सहज। वेरी गुड सहज, सुनना मेरा है। विदाउट टिकट रेल में जाओ तो शांति आएगी नहीं आएगी? नहीं, टीसी नहीं आ रहा है? बोलो भाई, टीसी नहीं आ रहा है? बोलो बोलो। है वो तो क्रियावती शक्ति से निगोद भी जाते। बोलो, आपको किसी का, आपने स्कूल जाते हैं ना और किसी के लंच बॉक्स में से लड्डू उठाए खा लिया, इसके बाद क्लास में मन लगता है कि नहीं लगता? टीचर पढ़ाता है उस समय कंसंट्रेशन होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। जो कितनी सिंपल बात है, क्योंकि तेरा कर्म तेरे से अभेद है। ऐसे 5 पाप रूप करता हुआ जीव शांति नहीं पा सकता, सम्यक दर्शन नहीं पा सकता। मैंने गुरुदेव श्री के जीवन चरित्र में ऐसी बहुत घटनाएं सुनाई है। गुरुदेव श्री को इतनी सी भी शिष्टाचार बर्दाश्त नहीं था, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था, बिल्कुल बर्दाश्त। मैंने गुरुदेव श्री को ऐसा रहता था, कोई करोड़पति सेठ भी हो, नहीं करोड़पति सेठ, और गलती की हो उसने, गलती वो थी जाए, वो थी जाए, यहाँ थी निकली जा, ज्યાં સુધી तू ना निकट से मुझसे ना करीस। गुजराती गलत बोलो तो सही कर लेना मेरे। इच्छा तो ऐसी होती है, वो गुजराती की बात एकदम एक्यूरेट वैसी बोल दिया, थोड़ी मिस्टेक हो जाती, सही कर लेंगे। हैं कोई हो, कोई नाम किसके हो, कोई हो, सर सेठ हुकमचंद जी, जिन्होंने सबसे पहले मतलब मंदिर वगैरह को जो था ना प्रवचन मंडप, उसके लिए योगदान दिया। बहुत बड़ा योगदान था, अच्छा योगदान था, बहुत अच्छी घटना। 3 दिन तक रहे वो, 3 दिन, पहली बार आए और 3 दिन रहे। 50-60 लोगों को स्पेशल बोगी समझते हो? अंग्रेजों के ज़माने में क्या कहलाता था? अंग्रेजों का सैलून। और स्पेशल बोगी लेकर के 50-25 लोगों को, 40-50 लोगों को लेके, मैं फैमिली के, और 4 से 8-10 पंडितों को, राजा महाराजा आते ना जैसे सब, तो ऐसे सर सेठ हुकमचंद जी इंदौर के सबसे बड़े पंडितों को, बंसीलाल जी वगैरह जो थे बड़े बड़े, नाथूलाल जी वगैरह, इन सबको लेकर आए थे। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा कराने के लिए इंदौर के नाथूलाल जी को हुकमचंद जी ने भिजवाया था, सर सेठ हुकमचंद जी ने, नहीं तो मैं जाना चाहे। दूसरी प्रतिष्ठा उन्होंने कराई, दूसरी जो लाठी की और राजकोट वगैरह की, वो उसकी प्रतिष्ठा उन्होंने कराई। तो उन्होंने कहा तुम आपको जाना चाहिए। वे जानती नहीं थी गुरुदेव को, तो सर सेठ हुकमचंद जी के कहने से आए। तो जब पहली बार आए ना 3 दिन तक, तो 3 दिन तक किसी ने उनसे ये नहीं कहा कि आपको इस संस्था में कुछ दान देना चाहिए, कोई आगे पीछे घूमने वाला नहीं। 3 दिन बीत गए, जाने का दिन आ गया, जाने का। अब अंतिम जाते हैं ना तो बोलने के लिए खड़े हुए। मुझे हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई ने मुझे सेठ साहब नहीं कहा किसी ने मेरे से दान देने के लिए नहीं कहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये स्वाध्याय मंदिर बहुत छोटा पड़ता है, उसमें परमागम मंदिर नहीं था। ये स्वाध्याय मंदिर जहाँ गुरुदेव रहते थे ना, वही था। तो बोले ये छोटा पड़ता है, उसमें जगह कम पड़ती थी, तो बोले ये छोटा पड़ता है, तो मेरी भावना है कि कौन वो प्रवचन मंडप बनना चाहिए। तो उन के पूरे परिवार ने मिलकर उस जमाने में 35,000 रुपये और 50-51,000 रुपये उस ज़माने में जोड़ के दिए थे। आपको पता है स्वाध्याय मंदिर की टोटल लागत 10,000 रुपये है। अब सोचो 35,000 क्या होंगे। मेरा कहने मतलब समझ में आया कुछ? लेकिन उनसे गुरुदेव ने क्या कहा वो सुनने लायक कि गुरुदेव सबसे आगे ऐसे बैठते थे, लंबे ऊंचे कद के, सर सेठ हुकमचंद जी, और उस जमाने में राजाओं जैसे रहते थे। ये उन्हें इतने हार दिखाई देते थे उनके, और मुकुट वगैरह वो क्या कहलाता, वो रहता ना पगड़ी, उस साफे में रत्नों के जड़े हुए ऐसे, और इधर ऐसे जड़े हुए ऐसे बहुत। तो ब्रह्मचारी हरि भाई जी ने गुरुदेव के कान में कहा अकेले में, 17 लाख नो हार 6, 70 लाख नो
70 लाख में। जब मुझे पहली बार बताया ना 70, तो मैं समझता 70, लेकिन उन्होंने कहा नहीं 70 का मतलब था 17, इसलिए मैंने अंग्रेजी में बोला। तो बोले, तो गुरुदेव क्या बोले समझे? अब गुरुदेव को खबर तो पड़ गई। अब वो सामने बैठे और उनको हार चमचमारे, ए सेठ तमारू आ हार मने पात्रानी जेम लागे छे, पत्थर की तरह पात्रानी जेम लागे छे, मैंने पत्थर जेम लागे छे। पत्थर में और रत्नों में मुझे कोई अंतर दिखाई देता? समझ में आया कुछ? गुरुदेव में गिलास नहीं थी, शिथिलाचार नहीं था, बिल्कुल भरी सभा में बहन श्री को पूजा करने में बहुत आनंद आता है। बहन श्री को तो एक बार, 2 बार, 3 बार ऐसे गुरुदेव का प्रवचन चालू हो गया और बहन श्री लेट आए। अब गुरुदेव का प्रवचन चालू हो जाए तो अधूरा तो नहीं छोड़ सके ना, महार्घ वगैरह सब करना पड़े। तो मन उनका बहुत उनका मन सीमंदर भगवान की पूजा में बहुत लगता था बहन श्री का, तो वो मग्न हो जाती थी, तो खबर ही नहीं पड़ती क्योंकि वो मुद्रा वैसी थी, एकदम चित्त वैसा था। तो फिर बाद में मालूम पड़ी गुरुदेव का प्रवचन चालू हो गया, तो चुपचाप आके चुपचाप बैठ जाती। तो 1-2 दिन तो गुरुदेव ने नहीं कहा कुछ, फिर 30 दिन गुरुदेव ने भरी सभा में कह दिया, थोड़ी पूछा ओछी पूजा ओछी थी जाए कहीं बिगड़े। अब गुजराती में क्या बोलोगे आप? हाँ, सुख बगड़े, सुख ओछो थी जाए। हाथ जोड़ लिए भाई से, हाथ जोड़ लिए। उस दिन के बाद फिर गुरुदेव की सभा में एक दिन भी बहन श्री लेट नहीं हुई। गुरुदेव श्री तो उस समय बिहार करते थे, पैदल चलते थे, बिहार करते। तो नेमीचंद जी पाटनी जी उस समय जुड़ चुके थे, हिम्मत भाई, बजू भाई, ये सब जुड़ चुके थे। ब्रह्मचारी हरि भाई जी, सॉरी हरि भाई उस समय नहीं, ये चंदू भाई, ये सब लोग। तो एक बार गुरुदेव राजकोट गए हुए थे, राजकोट, तो सोनगढ़ में, ये लोग सोनगढ़ रहते थे तो वो राजकोट थे। तो इन्होंने क्या सोचा, नेमीचंद जी पाटनी जी ने कहा कि बहन श्री को कि अपन लोग समय शिखर जी की यात्रा करे आए। तो उन्होंने सोचा ठीक है, जिंदगी में पहली बार तीर्थ यात्रा करने का मौका मिल रहा है, बहन श्री को बड़ी खुशी हुई, चलो। और गुरुदेव से इसलिए नहीं कहा कि गुरुदेव श्री तो पाँव प्यार करते हैं, तो इतनी दूर जाएंगे ही नहीं, तो उनसे कहा गया। गुरुदेव को बोला नहीं, और ये 4-5 लोग अपने भैया भाभी वगैरह 5, 7, 8 लोग कार करके और समय शिखर जी की वंदना करने चले गए और वापस आ गए। गुरुदेव 1.5 महीने नहीं बोले, 1.5 महीना पानी नहीं पिया, बोले ही नहीं, बातें ही नहीं करी। बहन श्री बार बार क्षमा 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 बोले नहीं। सही है, तुम्हारे भैया भाभी, हमारा कौन? तुम तो अपनी यात्रा कर आए, तुम्हें हमारी याद तक नहीं आई कि हम तीर्थ यात्रा पूछे तो सही। तो फिर इतनी घनी गलती थी गई, घनी भूल थी गई, घनी चूक थी गई, बहुत क्षमा। तब 1.5 महीने बाद गुरुदेव बोले। फिर नेमीचंद जी पाटनी ने संकल्प किया कि हम यात्रा कराएंगे। फिर गुरुदेव को बार बार यही कहा कि साहब पैदल तो नहीं कर पाओगे आप, बस आप साधु नहीं हो, सब विद्वानों से कहलाए, अब आप साधु नहीं हो, अब आप कार में बैठ सकते हो। तब वो कार खरीदी गई, तब मंगल वर्धिनी तब खरीदी गई। और फिर गुरुदेव श्री को फिर प्रसन्नता से, फिर तो बॉम्बे से ही स्टार्ट हुआ तीर्थ यात्रा, वो सारा प्रसंग आगे का है। मुझे कहना है कि गुरुदेव श्री को शिथिलाचार पसंद नहीं था। चलो आपको याद है मैं कहाँ छोड़ा था आपको? चोरी करके शांति नहीं मिल सकती, ऐसे ही अन्याय अनीति अभक्ष भक्षण करके समता नहीं आ सकती। वो तर्क मत करो, कुतर्क मत करो, और नहीं तो करके बता दियो आप, करके बता दियो आप। गुरुदेव श्री ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की गाथा है, कौन सी नंबर होगी? 65, 70 ऐसे कौन सी नंबर है? रात्रि भोजन करे, अष्टमूलों का पालन नहीं करे, वो सम्यक दर्शन का पात्र न है। शांतिबाई जवेरी के घर नीलांबर है, नीलांबर में गुरुदेव ने स्पष्ट कहा, जो अष्टमूल गुण का पालन नहीं करे, रात्रि भोजन आदि करे, समय सारजी सामड़वा लायक ना। आई बात समझ में आई भैया? चलो अब इतना इमोशनल करोगे तो काम नहीं चलेगा।
बहुत मस्त गाता है, बहुत मस्त। अभी कुछ नहीं कहा मैंने। देख मैं आश्रित होए करता, कर्म भी करता के, आश्रित हुए उपजे नियम से, अन्न नहीं सिद्धि। अन्न नहीं सिद्धि, अन्न कोई प्रकार से उपाय है ही नहीं। फिर से बोलो। टोडरमल साहब कहते हैं आप तो मेहनत रहना चाहता है और दोष निमित्त आदि को देता है। जैसे आपको गुस्सा आ जाए तो मैं आपके घर आऊं और मैं पूछूं क्यों आप बहुत गुस्सा करते हो? पंडित जी मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करता हूं, लेकिन ये गुस्सा कराती है। कौन कराती है? बोलो, ऐसी कंप्लेंट कौन कौन की है? जब देखो जब यही बोलेंगे ये मुझे गुस्सा कराती है, इसकी शकल देख के गुस्सा आ जाती है, इसकी शकल नहीं देखना चाहता। सुना, मिथ्यात कभी नहीं छूटे। तेरे क्रोध का कर्ता तू है, तेरे क्रोध रूपी कर्म तेरा, उसकी जिम्मेदारी तेरी है, पत्नी की नहीं है। तो पारसनाथ भगवान भी कहते थे मैं तो क्या करूं, 10 भाव से हैरान हूं। कहते क्या दिक्कत है? देखो मैं कितना पोलाइट हूँ, देखो मैं तो अपनी साधना कर रहा हूँ, ये हैरान करे थे। नहीं बोला मैंने, और अपनी साधना पूरी करी, वो करता रहा उपसर्ग, इन्होंने केवल ज्ञान ले लिया। तुम यदि हैरान नहीं हो तो विश्व में कोई तुम्हें हैरान नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात कह रहे, समझ में आ रही? कुछ सुन रहे तुम? सुनना, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर है इसमें। तुम्हें हमेशा कंप्लेंट रहती है ये टेलीविजन क्यों आ गए, परिणाम बिगाड़ देते हैं। लड़का लड़की देखो शिवाजी पार्क में कैसे घूमते रहते हैं, शर्म नहीं आती, सबके परिणाम बिगाड़ देते हैं। भी बिगाड़ देते हैं कि तेरे बिगड़े परिणाम तो तू वहाँ जाता है। तेरे बिगड़े परिणाम मोबाइल खुलवाता है, तेरे बिगड़े परिणाम होटल जाते हैं। तेरा बिगड़ा परिणाम होटल है इसलिए नहीं बिगड़ते, तू बिगड़ा इसलिए होटल जाता है। क्या कह रहे हैं? आ रही बात समझ में? आ रही नहीं आ रही? पंडित साहब ने बताया, पंडित साहब के प्रवचन में मैंने सुनी ये बात। अब कई पंडित साहब के पास भी आते हैं ना लोग, तो ऐसे बोलते पंडित, अब क्या बताएं, आप तो फ्री हो, अब हमारी तो पत्नी है, बच्चे हैं, फैक्ट्री है, कर्तव्य तो करना पड़े ना। मतलब कर्तव्य नहीं है, पत्नी बच्चों को छोड़ दें, वो तो करना पड़े ना। ऐसे पंडित साहब को ऐसे समझाएं लोग। पंडित साहब बोले पत्नी है इसलिए राग है, या राग है इसलिए पत्नी है? नहीं समझ में आया कुछ? क्यों राग थी तो पत्नी आई, कि पत्नी आई उसके बाद राग हुआ? ले हम क्या सोचते, पंडित जी मैं तो टोटली फ्री होना चाहता हूँ, आज ही निवृत्ति ले लूँ। लेकिन वो तो लोगों ने कहा है कि सामाजिक बंधन है, पत्नी की भी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं बंधा हूँ कच्ची डोर से। नहीं, एक काम कर, जैन शासन की ये गाथा कहती है तू पत्नी को पत्नी पने मत देख, भगवान आत्मा देख, अपने को भी भगवान आत्मा देख, पत्नी का कनेक्शन खत्म। तू देख ना, तेरे में दम होता तो पत्नी क्यों देखता है उसे? भगवान देख, अपने को भी भगवान देख, जा, कनेक्शन खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। सुन, राग है इसलिए पत्नी दिखती है, पत्नी है इसलिए राग नहीं होता। तेरा राग है इसलिए फैक्ट्री खुली। आगे बोलो, फैक्ट्री से राग नहीं हुआ। अपन ऐसे इनोसेंट बन जाते हैं, इनोसेंट समझते हैं हम तो भोले भाले, टोटल में जैसे भाषा बोलो, आप तो मेहनत रहना चाहता है और दोष निमित्त आदि को देना चाहता है। आगे बोलो, यदि जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभवे नहीं। यदि जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। क्या बताएं पंडित जी, कॉलेज में जाता हूँ तो मैंने बहुत सोचा, लेकिन परिणाम हो ही गए, परिणाम हो गए। अब मेरी तो बहुत इच्छा है, मेरे सुन लेना, मैं पहले बता चुका हूँ, आप अपने बच्चियों को सुना देना मेरी वो रिकॉर्डिंग। भारत में जितने बच्चे स्कूल कॉलेज में जाके लव अफेयर करते हैं, लड़कियों से दोस्ती कर लेते हैं, वे 93% स्ट्रेस की लाइफ जी रहे हैं, नौकरी तक नहीं मिल रही।
टैलेंट नहीं है, डिग्री हाथ आ जाती है, फर्जी। क्यों? बच्चे का, एक बच्चा मिला मुझे नागपुर में, कक्षा 6 का विद्यार्थी, उसके मम्मी पापा, इकलौता बच्चा, और क्या कहलाता है वो, तो स्ट्रेस में, इतना स्ट्रेस की मम्मी से बात नहीं करे, हंसे नहीं, बोले नहीं, चुप 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 चुप, बिल्कुल चुप। तो मेरे पास नागपुर में लाए, पंडित जी इसको पता नहीं क्या हो गया। तो हमने उनके मम्मी पापा को कहा आप जाओ, इसको मेरे पास छोड़ा। तो शाम को वॉक करते समय मैंने उसके गले में हाथ डाल के बात करते रहे, क्या नाम है, क्या पढ़ते हो, क्या है, ऐसा पूछा, तेरे कितने फ्रेंड हैं, ऐसे बातचीत करते करते डाइल्यूट हो गए। फिर उसकी वो बात निकल के आई, स्ट्रेस का कारण, कक्षा 6 में मेरी एक फ्रेंड थी। तेरी फ्रेंड? अब वो मेरे से बोलती नहीं है, पहले बस में भी मेरे पास बैठती थी, दूसरे फ्रेंड ने मेरे को तोड़वा दिया, ब्रेकअप करवा दिया, अब वो मेरे को कॉपी नहीं देती। मैंने गजब हो गया, मैंने बेटा ये हालत, मैंने इन बच्चों का पढ़ाई में से कंसंट्रेशन खत्म, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं खबर नहीं। पूरे इंडिया में 93% बच्चे पढ़ाई में फोकस नहीं करने की वजह से डिग्री तो मिल रही है, लेकिन एक भी कंपटीशन सक्सेस नहीं कर पा रहे, जॉब नहीं मिल रही। यदि आप अपने बच्चों को बचाना चाहते तो पहली प्रतिज्ञा ये दिलाओ कि लड़कियों से दोस्ती नहीं करो। लड़कियों से दोस्ती करना माने दिमाग वही वहीं घूमना, वहीं वहीं घूमना, वहीं वहीं घूमना। अब है तो कठिन लगेगी ये बात, लेकिन मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी उन्नति का कारण ये रहा कि एक भी फ्रेंड नहीं थी। पाठशाला में भी पढ़ते थे हम लोग, तो हमारे बैठने की अलग अलग व्यवस्था, एक साथ इतनी दूर, वो इधर बैठे तो हम इधर, इतनी दूर, लड़कियाँ अलग लड़के अलग। तो पाठशाला में हम संग नहीं खेल सकते थे। आज हमारे खनिया थाना के विद्यालय, पूछो खनिया थाना के विद्यालय में बच्चे बच्ची साथ ना बैठ सकते हैं ना खेल सकते हैं। और यदि आपके बच्चे बच्ची स्कूलों में जाते हो तो आप स्कूल में पहले पूछो कि हमारे बच्चे बच्ची एक साथ नहीं बैठेंगे। यदि कोचिंग सेंटर में जा रहे थे, ऐसा नहीं एक लड़का बैठा एक लड़की बैठी, कंधे पे हाथ रखे, पैरों पे हाथ रखे और कुछ तो भी हरकत चल रही है, इसका मतलब है कि आपके बच्चे पेट्रोल से खेल रहे हैं। घटनाएं वैसी घटेंगी, फिर आप परेशान हो जाओगे, हमारा बच्चा स्ट्रेस में है, अब क्या करें पंडित जी, हमारा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, फिर नौकरी नहीं कर पा रहा है, फिर बहुत तकलीफ होगी। ये मैंने पुराने मतलब जो प्रवचन किए हैं, लेक्चर दिए हैं आर्ट ऑफ लिविंग और स्ट्रेस फ्री लाइफ में, वो सब बताया मैंने। और हो सके तो 2 घंटे का वीडियो जरूर घर घर में सुन लो आप, स्ट्रेस फ्री लाइफ के नाम से भी है और अष्टमूल गुण के नाम से भी है। और बच्चों को शेयर कराओ, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुनाओ, अदरवाइज आप अपने हाथों से अपने घर की आग लगा लेंगे। एक बार इस पढ़ाई में इधर चला जाता है दिमाग, तो पढ़ाई सब खत्म हो जाती है। फिर दोस्तों में लड़ाई झगड़े जो फिल्मों में होते हैं ना, बिल्कुल उसी स्टाइल से स्कूल कॉलेजों में होता रहता है। मैं तो ये बता रहा था, ये कर्म तुम्हारा ही है, ये कर्ता तुम ही है, कोई और ने नहीं कर दिया। पंडित जी हम बच्चों से दुखी हैं, बच्चों ने दुख नहीं दिया, तुमने पहले बच्चों में अवेयर नहीं किया, इससे दुखी है। पॉइंट पकड़ो, बच्चे गलती करेंगे उससे तो बेदुखी होंगे, लेकिन आपने अवेयर नहीं किया उससे आप दुखी होंगे। दोनों साइड से लगाना, समझ में आया कि नहीं आया? अद्भुत निश्चय व्यवहार का बैलेंस है। बहुत मस्त गाता है, समझ में आ रहा कि नहीं? मैं प्रवचन सुनूंगा तो पुण्य बंधेगा, इस चक्कर में मत पड़ना। सम्यक दर्शन होगा तो पुण्य बंधेगा, लिखा है सब पढ़ना आप। सम्यक दृष्टि के पुण्य को ही पुण्य कहते हैं, मिथ्या दृष्टि के पुण्य को भी पाप कहते हैं। जिन्हें सिद्धांत कोश में ग्रंथ के रेफरेंस है, पढ़ना। सम्यक दृष्टि के पुण्य को पुण्य कहते हैं। अपन क्या सोचते हैं, चलो चलो अब मैंने इतना कर लिया तो मेरा पाप धुल जाएगा। पाप नहीं धुलेगा। आई बात समझ में? आई बात? बहुत जोरदार। फिर से पढ़ो। रे कर्म आश्रित होए करता, कर्म भी करतार के, आश्रित हुए उपजे नियम से, अन्य नहीं से दी। अभी टीका ले रहे हैं, टीका निकाल रहे हैं अपन। थोड़ा टीका भी पढ़ते हैं, बाकी तो बहुत अपन ने निकाला है। बोर नहीं होना, अब टीका पढ़ने में हम फास्ट होंगे।
मैंने फास्ट पढ़ाऊंगा, आप देखना। प्रथम तो जीव क्रमबद्ध, क्रमबद्ध सब बता दिया मैंने, क्रमबद्ध का अर्थ बता दिया। प्रथम तो जीव क्रमबद्ध, क्रमबद्ध माने अनादि अनंत, क्रमबद्ध माने अनादि अनंत पर्याय, ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है। नीचे टीका मिल गया, थोड़ा ऊपर करेंगे। आया आया आया, मिल गया सबको, पढ़ा चुका हूँ सब। तुम्हारे जितने सुनो ध्यान से, तुम्हारे शुभ परिणाम से भी तुम जीव ही हो, और तुम्हारे अशुभ परिणाम से भी तुम जीव ही हो, और तुम्हारे शुद्ध परिणाम से भी तुम जीव ही हो, क्योंकि तीन काल के परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है। तुम्हारे तीनों परिणाम आ गए, शुभ अशुभ शुद्ध, तीनों परिणाम से। इसका कर्ता कौन? शुभाशुभ परिणाम की जिम्मेदारी किसकी? तेरी। किसकी? तेरी। ये ध्यान रखना। आगे, और अजीब नहीं, देखो स्पष्ट लिख रहे हैं, जीव ही है, अजीब नहीं। इसी प्रकार अजीब भी क्रमबद्ध अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीब ही है, जीव नहीं। काय का अर्थ कर दिया? अनन्य। समझ में आया? कुछ समझ में आया? कुछ? माँ ने बहुत पुण्य किया इसलिए बच्चा स्वस्थ हो गया। माँ के पुण्य से बच्चा स्वस्थ हो जाता है? नहीं हो जाता? आगे, क्योंकि ये दृष्टांत है, स्वर्ण का कंकण आदि परिणामों के साथ तादात्म्य है, उसी प्रकार सर्वद्रव्यों का अपने परिणामों के साथ अनन्य भाव माने तादात्म्य। इस प्रकार जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता है, तथापि उसका अजीब के साथ कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता। देखो आगे ना, अपन ने 4 दिन में ही समझाया, 8 प्रवचन हो गए इसके, है ना। क्योंकि सर्वद्रव्यों का अन्य द्रव्य के साथ उत्पाद्य उत्पादक भाव का अभाव है, माने कारण कार्य। उत्पाद्य उत्पन्न होने योग्य माने कार्य, उत्पादक माने कारण, भाव का अभाव है। देखो ब्रैकेट में लिखा है, कार्य कारण भाव के सिद्ध न होने पर अजीब के जीव का कर्म तो सिद्ध नहीं होता। देखो, अजीब के जीव के कर्म का सिद्ध नहीं होता। क्या मतलब? क्या मतलब? कर्म का क्यों सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? विजय भाई, विजय भाई, आपको सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? आपको सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? अब करना नहीं होगा, लोग बताओ, सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? क्या करूं पंडित जी, मैंने तो त्रिकाली गाय का निर्णय कर लिया, सब कुछ कर लिया, सम्यक दर्शन इसलिए नहीं हो रहा। वो दर्शन मोहिनी प्रकट उसका उपशम होए, शिवोपशम होए, क्षय होए, बारे बार ढोर। तो ये सम्यक दर्शन इसलिए नहीं हो रहा कि दर्शन मोहिनी होता है, हमें कुछ होना है, ये इसका निषेध करना है। कर्णानि योग में लिखा है कि दर्शन मोहिनी का उपशम शिवोपशम क्षय हो तो सम्यक दर्शन हो। और अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एम ना थी तू सम्यक दर्शन कर तो वहाँ उपशम हो। सुन, तेरे सम्यक दर्शन करने से वहाँ उपशम नहीं होगा, वहाँ अपनी योग्यता से उपशम होगा, इधर तेरे सम्यक दर्शन होगा। तेरी योग्यता से तेरा काम होता है और पुद्गल की योग्यता से पुद्गल का काम होता है। बराबर? दूध पीने से ताकत आती है कि नहीं आती? आती है। तो इन तीनों को दूध पिलाओ, फिर देखिए पर तीनों को एक जैसी ताकत आनी चाहिए। आएगी कि नहीं आएगी? बोलो। अब तीनों के लिए एक ही क्वालिटी का दूध दिया, एक ही क्वालिटी का, इसको तो दस्त लग गया, शक्ति और घट गई और इसकी शक्ति बढ़ गई, और एक को नींद आ गई। होता है दूध पी जाओ तो नींद आ जाए। तो ये तीनों की 3 योग्यता जुदी जुदी थी, तो इनकी योग्यता का कर्ता ये है, दूध नहीं। पॉइंट हम समझ में आया कि नहीं आया? कहना तो मुझे बहुत है, घड़ी का टाइम हो गया। समझ में आया? क्या खाएं कि स्वस्थ हो जाएं? बोलो। आपने सब सुना हुआ, एलोपैथी वालों ने कहा है चीज खाओ, इसमें विटामिन, इसमें प्रोटीन, इसमें कैल्शियम, इसमें विटामिन सी, इसमें विटामिन बी। बोलूं मैं आपको, एकदम फर्जीवाड़ा। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, उन्हीं की रिपोर्ट से कह रहा हूं, एकदम फर्जीवाड़ा। ऐसा नहीं एक नींबू खाओ तो 25 ml, मान लो 25 ml,
सी, विटामिन सी, और 2 खा लो तो 50? बिल्कुल नहीं। पता है कितना विटामिन आता है? लिखा है सब, उन्हीं की पुस्तकों में लिखा है। उन्होंने लिखा है शरीर को जितनी आवश्यकता होती है ना उतना विटामिन लेता है, इसके बाद का सब फेंक देता है, वो यूरिन में निकाल देता है। बॉडी को जितनी जरूरत होती है उतना लेता है, ऐसे कहा है उसने। और मैं यहाँ की भाषा में कहूँ, जितनी उस समय लेने की योग्यता होती है उतना लेता है, बाकी छोड़ देता है। कुछ समझ में आया क्या काम है? यदि आप दवाई के बजाय पानी भी पी लोगे ना तो भी स्वस्थ हो जाओगे। पानी में से विटामिन बन जाएंगे। आपको पता है कि नहीं पता? इंटरनेट पर देखना तो देखना, मैंने नहीं देखा, लेकिन एक अखबार में आया था, एक लड़की इतनी मोटी होती जा रही बेचारी, क्या बोलते हैं, जाड़ी होती जा रही, तो उसे 1 साल से ओनली पानी पर है, और फिर भी उसका 50 किलो वजन बढ़ गया। ओनली पानी, 1 साल से कंटिन्यू पानी पर है वो, और फिर भी उसकी बॉडी का वेट 50 किलो बढ़ गया। पहले 150-200 किलो की थी वो। देख लेना, सब मिल जाएंगी जानकारी। आपको समझ में आया कि नहीं आया? कुछ कहा है मैंने बहुत बड़ी बात? टाइम नहीं पूरा होता तो समझा देता विस्तार से। हमें लगता है ना हम दवाइयों से ठीक होते हैं, चक्कर में मत पड़ा। और पंडित जी उन्होंने, डॉक्टर ने कहा वो तो लेना पड़ेगा, आयरन के लिए लेना पड़ेगा, और इंसुलिन लेनी पड़ेगी, और वो तो लेना ही पड़ेगा। पंडित डॉक्टर ने कहा है। अरे तो डॉक्टर सर्वा के नहीं है, और डॉक्टर हितैषी भी नहीं। सुनो, तेरे साता वेदनी का उदय हो तो पानी में से कोई विटामिन की कमी ना पड़े, तू पानी अकेला पी और काम हो जाए। सब दवाई छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। जिंदगी कब थे? अरे मरा हुआ है तो मरा ही है, ऐसे कहा जिंदा होना, और तुम्हें जिंदा होने की नहीं, रियली कह रहा हूँ। लेकिन पूरा अध्ययन कर लेना, अध्ययन अच्छे से करना। बहुत शक्ति है इन गाथाओं में, बहुत शक्ति है। कोई के भरोसे नहीं बैठो। ठंडे क्या बोलते हैं आप, क्या संडे हो या मंडे, क्या स्लोगन है स्कूल में? अवक्ष नहीं खाना, समझ में आई बात? अवक्ष नहीं खाना। वो क्या करे, हॉर्लिक्स तो खाना पड़ता है। हॉर्लिक्स क्या चीज़ होती है? देख लेना क्या होता है, कचरा छाप, असली चीज़ नहीं है। हॉर्लिक्स माने सत्तू होता है, अपन गांव में सत्तू खाते थे, वो सत्तू होता है हॉर्लिक्स। और जन क्या क्या नाम है मैं नहीं जानता ज़्यादा। देख मैंने विज्ञापन इतने प्यारे आते हैं। ओ पप्पू फेल हो गया, तुमने आयोडाइज्ड नमक नहीं खिलाया होगा। वाह रे वाह, एक काम करो, गधे को खिला दो, उसे भी अकल आ जाए। ठीक है, चलो तो ये इस तरह से आगे देखो। इसलिए जीव अकर्ता सिद्ध होता है, इस तरह अकर्ता होगा, बराबर पढ़ लेना। अभी भावा, सर्व द्रव्यों के परिणाम भिन्न भिन्न हैं। सभी द्रव्य अपने अपने परिणामों के कर्ता हैं, वे उन परिणामों के कर्ता हैं, वे परिणाम उनके कर्म हैं। निश्चय से किसी का किसी के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है, इसलिए जीव अपने ही परिणामों का कर्ता है और अपने परिणाम कर्म है। इस प्रकार अजीव भी अपने परिणामों का ही करता है और वो अपने परिणाम कर्म है। समझ गए? पुद्गल का कर्ता पुद्गल। इस प्रकार जीव दूसरे के परिणामों का अकर्ता है और पुद्गल मेरे परिणामों का अकर्ता है। बहुत बड़ी बात आ गई। इस तरह से अपन ने इसकी चर्चा की है, शॉर्ट में की है। चूसना है, ये तो ऐसी टॉफ़ी है जो कभी ख़त्म ना हो, मुंह में रखे रहो, इतनी अच्छी गाथा है। निश्चय से कर्ता कर्म संबंध नहीं, तो व्यवहार से तो है। लिखा है निश्चय से कर्ता कर्म संबंध नहीं है, व्यवहार से तो है। बोला कि नहीं भैया, व्यवहार थी कहवाय छे। हाँ, व्यवहार से कहलाता है नहीं। खरेखर दो द्रव्यों के बीच में ना निश्चय से कर्ता कर्म संबंध है न व्यवहार से। पण लोक व्यवहार में मिलोच्छो माटे क्या मिलेच्छ भाषा में कहवाय छे थतो नहीं। बहुत सारे दृष्टांत देता हूँ। नाम बताया था आपने अपना? सहज। सहज, तुम कितने साल के हुए? 8 साल के हो गए? वेरी गुड। तुम्हें किसने बड़ा किया? मम्मी ने, पापा ने, दादा ने, दादी ने, या चारों ने? चारों ने। तो कोई बात नहीं, हंसने की कोई बात नहीं। तो कैसे बड़ा करते मम्मी पापा दादा दादी आप?
हाँ अपने आप, ये देखो आगे ना अपने आप, नहीं उसका उत्तर आया अपने आप। क्या चार, 2 हाथ 2 पाँव, तो मम्मी एक पापा खींचते होंगे, एक दादा एक दादी खींचते हैं, ऐसे बड़ा करते हैं। फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, नाक कौन बड़ा करता है, फिर आँख कौन बड़ा करता है, फिर बाल कौन बड़ा करे, फिर हार्ट कौन बड़ा करे, लीवर कौन बड़ा करे, किडनी कौन बड़ा करे। तो उसने अपने आप ही समझ गए, नहीं बोलने में आता है कि मम्मी पापा मेरी परवरिश करके मुझे बड़ा करते हैं, पाल पोस कर बड़ा करते हैं, तुम्हें कौन बड़ा करता है? हैं? हाँ, कोई बड़ा नहीं करता, मैं अपने आप ही बड़ा होता। समझ में आ गया? लेकिन कहने में तो आता है कि नहीं। कोई आपको पूछे आपके पेरेंट कौन है, तो आप बता दो मेरे को मम्मी पापा ने पाल पोस कर बड़ा किया। कहने में दिक्कत नहीं है, मानने में दिक्कत है। जब मम्मी पापा नहीं हुआ तो बच्चे का क्या होगा, बताओ क्या होगा? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे विचार करना। अब अपना समय हो गया, अंतिम थी बात। इस बार बहुत अच्छा लगा। दादर के मंदिर में पहले भी कई बार आया, लेकिन आज अपना तो लगा, अपना स्थान अपना ही होता है, बड़ा प्रेम लगा सभी लोगों से। और अभी एक बात मुझे और कहना है थोड़ी सी, वो ये है, ये एक शिविर का निमंत्रण तो आपको दे ही दिया, आपको आना चाहिए ये कह रहा हूँ, पर आने नहीं चाहिए, सहयोग भी करना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति हताश ना हो जाए। खर्चा बड़ा है और वो व्यक्ति इतना खर्च करना चाहता है कि दिल खोल के, जैसे गुरुदेव के नाम पर ऐसे लुटाना चाह रहा है। मैंने जो शिविर मेरे हिसाब से तो बहुत कम में लगना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति कह रहा है कि मेरा बस चले ने तो मोटे मोटे कटआउट जिस पर बहुत पैसा खर्च होता है मैं पूरे सूरत में लगा दूँ, ताकि जैन अजैन श्वेतांबर दिगंबर जिन्हें आना है सब आए। तो वो पैसा बहुत लुटाना चाह रहे हैं। ऐसे समय में किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए, अपने को आना भी चाहिए और तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। नंबर 1 मैंने तो कहा ही था आपको, छोटी सी स्कीम में आप शामिल हों तो बहुत अच्छा लगेगा दादर मंडल का। और बल्कि मेरी तो इच्छा है एक बार आप लोग भी हिम्मत जुटाओ। बाकी आपके साथ मैं ऐसे ही रहूँगा, 1 महीना खूब करूँगा यहाँ भावना, और पैसे की कमी नहीं पड़ने पाएगी आपको। और जोरदार एक शिविर लगाने का मेरा भाव पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभावना योग में है, वो आप सोचना। दूसरा 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर दशहरे का टाइम, समय शिखर जी KKPPS का शिविर उज्जैन वालों का 5 साल का एक ही इकलौता शिविर होता है जोरदार। उसमें भी आप सब पधारने का मानस बनाएं, टिकट बना के रख लेंगे टाइम से, और ज़रूर पधारें। और एक बात आज इन्होंने कही थी, कहाँ गए आप ही बोलो, मैं बोलूँगा। बोलो क्या कह रहे थे आप? अरे तो बोलो तो। एक विद्यार्थी है, खनिया थाना में पढ़ता था, 10वीं पास करना थी और इसी साल उसको जयपुर जाना था। बहुत होनहार बच्चा, बहुत पवित्र इनोसेंट बच्चा, बहुत प्यारा इंटेलिजेंट। मैं जाता था ना तो मेरे पास घूमना जाना बैठना, उसकी बातें एक एक चीज़ याद आ रही। आज सुबह अचानक कोई ऐसी इंसिडेंट हुई है उसके साथ कि वो अचानक सड़क पर से गिर पड़ा गटर में या कहीं, और सिर के बल गिरा तो सिर में कोई नस फट गई। इतना प्यारा बच्चा, मुझे तो बहुत दुख है उसका कि वो बहुत इंटेलिजेंट, उसको सब मैंने मोक्ष वहाँ जाना था स्मारक पढ़ने के लिए। अमाइन गांव का रहने वाला है, पंडित साहब का ही गांव है वो अमाइन। मैंने पता लगाया है उसके पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। खनिया थाना में 25,000 रुपये के लगभग इकट्ठे कर लिए हैं उसे देने के लिए, उसके पापा के लिए। और अपन सब भी यदि चाहें तो कर सकते हैं। 5,000 आप हैं? हाँ, और उसकी बहन शाश्वत धाम में पढ़ती है उदयपुर में, इनको मालूम है। तो परिवार ऐसा है कि इन्होंने बताया, मुझे कहना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता, मैंने स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन एक होनहार प्यारा बच्चा गया, ये बहुत लॉस की बात हुई। ठीक है, तो आप जो भी चाहें तो चाहे जैसे आप कर ले रहे व्यवस्था।